हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल टर्म्स करेंगे थोड़े से, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करने होंगे। हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का हमने क्या किया था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट किया था, हमने अपनी 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग था, एक कंप्लीट वीडियो थी कंबाइन करके, और एक और 3 वीडियो पार्ट में दी गई थी। तीनों पढ़ लो या एक कंप्लीट वीडियो पढ़ लो, बात बराबर है। अब हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने सीधी सी बात सीखी थी कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हुई थी वहाँ पे। अकाउंटिंग का मतलब सीखा था हमने, अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अब हम अकाउंटिंग को करना सीखेंगे, कैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है ट्रांजैक्शंस। आपकी सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शंस ही वो चीज़ होती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जो पैसों से जुड़े हुए लेन देन होते हैं। पैसों से जुड़े लेन देन यानी मनी से रिलेटेड जो भी अमाउंट जो है वो आ रही है, जा रही है, कम रिसिप्ट और पे हो रही है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब होती है तो उन ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग सबसे मेन फीचर्स लेके चलते हैं, वो है क्लासीफाई। वो क्या होता है, क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई का मतलब होता है कि हम उसको उसके हेड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। हम सभी जानते हैं जो हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शनों के कुछ ना कुछ नाम होते होंगे। जैसे कोई ट्रांजैक्शन ले ली हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो मान के चलो कि लेट्स से आप लेके चलो कि ट्रांजैक्शन में जैसे हमने एक ले लिया, हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती है। तो जैसे कि बिज़नेस में मैंने एक ट्रांजैक्शन की, वो थी क्या, वो थी ट्रांजैक्शन जैसे कि मान लो मैंने एक फ़र्नीचर ख़रीदा। ठीक है, फ़र्नीचर बाय किया, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो सर इसको जब मैं रिकॉर्ड करूँगा, फ़र्नीचर बाय करूँगा, तो सर इसमें 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें होंगी, एक तो फ़र्नीचर ख़रीदा, हमने फ़र्नीचर हमारे पास ख़रीदा तो फ़र्नीचर आ गया, तो फ़र्नीचर को क्या करेंगे, हम फ़र्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास से कैश गया तो कैश को हम कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश में दिखाएंगे कैश जा रहा है, और फर्नीचर में दिखाएंगे फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन एंड गोज़ आउट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब आइटमों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इन ट्रांजैक्शनों में जो भी आइटम बाय सेल रिसिप्ट पेमेंट करते हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। तो यही हम पढ़ने वाले। इन नाम को क्या कहते हैं बच्चों, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी नेम को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म कहते हैं। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड सारे आइटम, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म में अगर मैं सबसे मेन चीज़ कहूँ तो भैया बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मेन जो चीज़ आती है, सबसे मेन चीज़ वो होती है रियल। रियल का मतलब क्या होता है, जो रियल होता है, रियल का मतलब होता है आर से मतलब रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब जितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, ये मेन ट्रांजैक्शन है। पैसा आया बिजनेस के अंदर, गया एक्सपेंस के तौर पे, एक्सपेंस के नाम से गया। अब ये जो खर्चा किया होगा किस पे किया होगा, सर एसेट्स पे किया होगा, असेट्स खरीदने पे किया है, असेट्स पे हमने खर्चा किया। और हमने क्या किया होगा, पैसा खर्च करने के लिए पैसा कहीं से लिया होगा, तो ये लायबिलिटीज़ के थ्रू आया होगा पैसा, और कैपिटल के थ्रू, तो लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये 4 मेन चीज़ें होती है। लेकिन इस 4 के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो बातें हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, इस पीपीटी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 से 4 वीडियो होगी जो कि आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2 से 3 सॉरी, और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा पढ़ लिएगा। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लो, इसको साइड में हम थोड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक मिस्टर पिंकू था। ठीक है, मिस्टर पिंकू जो है वो एक ऐसा इंसान है, ऐसा टैलेंटेड बंदा है, जिसको ये माना जाता है कि जिसके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है अलग अलग तरह के बर्गर बनाने की। तो मिस्टर पिंकू क्या कहता है, यार मैं ना एक ना अपना खुद का बिज़नेस खोलना चाहता हूँ। बिज़नेस कैसा,
जिसमें वो खुद का रेस्टोरेंट लगाना चाहता है। अब मिस्टर पिंकू क्या कहता है कि भैया मैं रेस्टोरेंट तो लगाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मिस्टर पिंकू अपने पापा के पास जाता है, पापा से कहता है पापा पापा मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, पापा पैसे दे दो। पापा कहते हैं बेटा ऐसा है, जाओ खुद कमाओ, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। ये कहता है पापा प्लीज़ मुझको कुछ पैसे दे दो, एक बार पैसे दे दो, फिर मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। तो मिस्टर पिंकू के पापा कहते हैं ठीक है बेटा ये ले 20 लाख रुपए और जा अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। तुझे मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, तू अपना बिजनेस खुद का खोल लियो। अब मिस्टर पिंकू ने क्या सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा। और रेस्टोरेंट क्या खोलूँगा, उस रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा, रेस्टो खोलूँगा। तो रेस्टोरेंट जो होगा उस रेस्टो का नाम रखूँगा मैं बर्गर हब। बर्गर हब के नाम से रेस्टोरेंट खोलने वाला था ये भाई साहब मिस्टर पिंकू। तो बर्गर हब के नाम से ये अपना एक बिज़नेस खोलता है, मीन्स रेस्टोरेंट खोलता है। बट इसे ये पता चलता है कि ये बर्गर हब खोलने के लिए इसको क्या क्या चाहिए होगा। इसको बहुत सारी असेट्स चाहिए होगी, जैसे कि उन असेट्स में नाम आएगा। सबसे पहले इसको चाहिए होगी एक ज़मीन, जो ज़मीन लेगा और ज़मीन पर क्या करेगा, ये उस रेस्टोरेंट को बनाएगा। फिर ज़मीन के साथ साथ इसको चाहिए होगी कुछ मशीन, मशीन लेगा और मशीन वो करेगा। फिर उसके साथ चाहिए होगा इसको फर्नीचर, फर्नीचर बैठने बैठने के लिए लोगे, फर्नीचर लेगा, ठीक है। फिर फर्नीचर के बाद इसको चाहिए होगा व्हीकल, भैया डिलीवरी करने के लिए व्हीकल्स चाहिए होगी, तो व्हीकल चाहिए होगी तो व्हीकल्स लेगा। और फिर इसको स्टाफ भी चाहिए होंगे, स्टाफ काम करने के लिए, ठीक है। और इसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल जिससे ये सामान बनाएगा, बर्गर वर्गर बनाएगा, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। अब ये सब चीज़ें जब चाहिए होंगी तो इसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट लगेगी, जिसकी कॉस्ट आती है 30 लाख रुपीज़। ओ माय गॉड, 30 लाख रुपीज़! भाई साहब जी ये 30 लाख रुपीज़ कहाँ से लाएंगे, 30 लाख रुपीज़! वाह। ये कह रहा है कि 30 लाख रुपीज़ चाहिए होंगे भैया आपको, 30 लाख रुपीज़ चाहिए होंगे। अब ये भाई साहब जी आप 30 लाख रुपीज़ कहाँ से लाने वाले हैं, देखते हैं हम। अब ये भाई साहब जी 30 लाख रुपीज़ इनको चाहिए इस काम के लिए। अब ये 30 लाख रुपीज़ के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 लाख रुपीज़ के लिए ये अपना इस पूरे को हम असेट्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, असेट्स। जो जो चीज़ें लगेगी बिजनेस के अंदर इसे असेट्स बोलते हैं। ये सारी रॉ मटेरियल लैंड मशीन फर्नीचर व्हीकल स्टाफ, ये सारी क्या है, एक बिजनेस की असेट्स है, प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब भाई साहब को 30 लाख रुपए चाहिए असेट्स, ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए। लेकिन इनके पास इनका खुद का पैसा जो है ना, इन हैंड, खुद का पैसा जो इन्होंने जो अपने घर से लगाया इन हैंड पैसा, वो इनके पास पड़ा हुआ है 20 लाख रुपीज़। अब बड़ी समस्या है यार, 20 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं और चाहिए 30 लाख रुपीज़। पर मिस्टर पिंकू ने सोच रखा है बिज़नेस खोलूँगा तो खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई मिस्टर पिंकू बिज़नेस खोल के रहेगा। अब मिस्टर पिंकू ने क्या कहा, चलो ले आओ सारी की सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल लैंड मशीनरी सब कुछ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने एक बंदे को भेजा और कहा जा जा जाके लेकर आ। वो कहता भैया आपके पास तो 20 लाख रुपए, बाकी कहाँ से लाओगे। तो मिस्टर पिंकू कहता है कोई दिक्कत नहीं है यार, ये मुझे असेट्स खरीदने के लिए, मेरी जो ये असेट्स है इस असेट्स की कॉस्ट कितनी है। तो मिस्टर पिंकू को बताया गया कि इस असेट्स को खरीदने के लिए आपको 30 लाख रुपीज़ चाहिए, 30 लाख रुपीज़ चाहिए। तो मिस्टर पिंकू ने कहा मेरे पास पैसे खुद के कितने पड़े हुए हैं। जो खुद का पैसा होता है उसे कैपिटल कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल, जो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा खुद का पैसा कितना पड़ा हुआ है, तो पिंकू को बोला गया भैया पिंकू आपका जो खुद का पैसा है वो है 20 लाख रुपीज़।
आपके पास जो खुद का पैसा पड़ा हुआ है वो है 20 लाख रुपीज़। तो ये कहता है चलो ठीक है 20 लाख रुपीज़ मेरा खुद का पैसा पड़ा हुआ है, मैं कहीं से लोन ले लेता हूँ, मैं लोन भी तो ले सकता हूँ। तो पिंकू को कहा जाता है हाँ ज़रूर ले सकते हो आप लोन, क्यों नहीं ले सकते, ठीक है आप लोन ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते लोन। तो मिस्टर पिंकू कहता ठीक है एक काम कीजिए, किए करिएगा, जो ये पैसे कम पड़ रहे हैं इसके लिए लोन ले लीजिए। ठीक है लोन ले लिया, कितने का, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का। अब इससे इनका ये बिज़नेस स्टार्ट हो गया। तो हमको एक बात समझ में आती है कि अगर हम चाहते हैं कोई भी एसेट्स खड़ी करना, तो उसके लिए एक तो हमारा पैसा चाहिए और दूसरा बाहर से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। जो बाहर से पैसा इकट्ठा करते हैं बच्चे, इसी को लायबिलिटी बोला जाता है, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं। और जो ये सारी चीज़ें खरीदी जाती है इसको क्या बोला जाता है, असेट्स खरीदा जाता कहा जाता है। और जो मेरा खुद का पैसा लगने वाला है, जो मेरा खुद का पैसा लगने वाला है, इसे मैं क्या कहूँगा, कैपिटल कहूँगा। जैसे कि डायग्राम देखिए आप, जो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि अगर हम कहीं से पैसा लोन ले रहे हैं और लोन लेके अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और हम खुद का पैसा लगा रहे हैं तो ये कैपिटल है। और जिससे हम असेट्स पूरी खरीद कर ले आते हैं तो वो हमारी टोटल जो सारी प्रॉपर्टी खरीद के आ रही है वो सारी हमारी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेनली क्या होता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हम सिंपल वर्ड में कहें तो यहाँ पर सबसे मेन जो होता है वो होती है बिजनेस की असेट्स। और इस असेट्स को खरीदने के लिए हमारे पास चाहिए होता है हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कैपिटल की और प्लस में लायबिलिटी की। अगर हमारे पास कैपिटल है और लायबिलिटी है तो हम एक अच्छी खासी असेट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। असेट्स हमेशा इक्वल होगा किसके, कैपिटल प्लस में लोन, या आप इसे लोन की जगह लायबिलिटी भी कह सकते हो, लायबिलिटी भी कह सकते हो, लायबिलिटी। तो यानी ये असेट्स हमेशा इक्वल होता है कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, मेनली बेसिक टर्म्स जो होते हैं, या हम उन आइटमों की बात करेंगे, आइटम जो ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है। ये जो भी आइटम्स हैं जिसके ज़रिए ये ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है, जो आइटम ट्रांजैक्शन बनाती है, उन आइटमों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बन के सामने आती है। और इसी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और यही हमारी क्या कहलाती है, अकाउंट्स कहलाती है। इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करके अकाउंटिंग करते हैं। तो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स किया जाता है। तो ये कौन कौन से ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम आने वाले हैं, उन सभी आइटमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या आने वाला है। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि हमेशा हमारे सामने ये दिया रहता है, ये दिया हुआ है हमारे पास, एक सामने स्लाइड दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे बताया गया है कि असेट्स जो होती है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होती है। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कैपिटल हमेशा कंसिडर करता है, कैपिटल हमेशा अपने अंदर इंक्लूड करता है एक्सपेंस को और इनकम को। जो भी एक्सपेंस लॉस होंगे या प्रॉफिट इनकम होंगी वो सारी कैपिटल के अंदर इंक्लूड की जाती है, प्लस माइनस की जाती है। चलिए आगे हम चलते हैं। फिर आगे हमारे पास सबसे पहला आइटम जो आने वाला है इस क्लास के अंदर, सबसे पहले हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो हम आज की क्लास में जितने भी ट्रांजैक्शंस बनते हैं वो किन किन आइटमों से बन के आपके सामने आते हैं, उन सभी आइटम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइटम में सबसे पहला जो आइटम आने वाला है, जो ट्रांजैक्शन का पहला आइटम आएगा वो आएगा आपका असेट्स। ये असेट्स होती क्या है पहले ध्यान से समझिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी आपने खड़ी कर रखी है,
बिजनेस के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑल आर एसेट्स, और जिनको हम कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं या जिनका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट ये मिलेगा कि हम उसके ज़रिए कोई भी उस असेट्स के ज़रिए हम बिजनेस में असेट्स को यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, असेट्स आर प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड इन द बिजनेस, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट्स। ये असेट्स होती है। तो असेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। आप देखा जाए तो असेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है करंट असेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट असेट्स, और तीसरा होता है फिक्टिशियस असेट्स। तीसरे असेट्स के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसका इतना यूज़ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम, फॉर्म्स ऑफ असेट्स की। तो असेट्स की 3 फॉर्म्स होती है। पहली होती है करंट असेट्स। सर करंट असेट्स क्या होती है, जानिए। देखिए बच्चे, करंट असेट्स का मतलब होता है कि सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसी असेट्स जिसे आप छोटे समय के लिए बिजनेस में रखते हो, जिसे आप छोटे समय के लिए बिजनेस में रखते हो। चल लेट्स टेक एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान लो एक बिज़नेस है, और जैसे कि मान लो कि बिज़नेस आपका है, सपोज दैट मेरा एक कोचिंग सेंटर है। मैं एक कोचिंग सेंटर का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। कोचिंग सेंटर है, तो इस कोचिंग सेंटर में मैंने क्या किया, इस कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए कुछ टेबल चेयर्स डाली, ठीक है। अब ये टेबल चेयर्स जो डालूंगा ये एक लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस कोचिंग सेंटर में मैं ये कहता हूँ कि भैया ऐसा है कि मेरे कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जो आ रहे हैं उन बच्चों को रोकने का एक ही तरीका है, 20-40 बच्चे आते हैं, 30 चेयर है, तो क्यों ना मैं 5-10 मार्कर ले आता हूँ, इससे मेरे बच्चे रुक जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? सर नहीं है, क्योंकि 10 बच्चे वो कहाँ बैठेंगे, 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और 40 स्टूडेंट्स के लिए हमें 40 चेयर चाहिए होगी। अगर हम 30 चेयर ले आएंगे और उसके बदले में 10 मार्कर ले आएंगे, तो 10 मार्कर लो या आप 1 मार्कर लो, बच्चे तो आपके 40 के 40 पढ़ लेंगे। लेकिन अगर चेयर कम रहेगी तो कहाँ बैठेंगे वो लोग? तो ऐसे में क्या होता है, हमें चेयर लानी पड़ेगी। जो चेयर जो होती है, चेयर की वजह से हमारे बच्चे रुक पाएंगे। तो जो असेट्स कम समय के लिए, छोटे समय के लिए लगी रहती है बिजनेस के अंदर, और जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली बिजनेस को रन करती है, वो हमारी करंट असेट्स कहलाती है। और जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है, वो हमारी नॉन करंट असेट्स कहलाती है। जैसे कि 40 की जगह 40 चेयर लानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो नॉन करंट असेट्स होती है, छोटे टाइम के लिए बिजनेस में लगी होती है, और जिसे ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे समय में कैश में। देखिए, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड एन एंटिटी या इंटरप्राइज with the purpose of converting them into cash within short period। एक छोटे समय में जो असेट्स क्या होती है कैश में कन्वर्ट की जा सके, ऐसी असेट्स को हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। तो कैश इन हैंड आता है इसके अंदर। कैश खुद एक करंट असेट्स होती है। कैश खुद एक करंट असेट्स होती है बच्चे। कैश है करंट असेट्स, बैंक है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक है, एक्सेट्रा। सर जानते, कैश तो समझ में आ गया, बैंक भी समझ में गया, डेटर कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर का मतलब सिंपल सी बात, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ और उसके ज़रिए समझाता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा समझने वाली बात है। डेटर के बारे में कई बच्चों को क्लियर नहीं होता डेटर होते क्या है। डेटर का मतलब होता क्या है, जैसे कि मान लो, लेट्स टेक एग्जांपल, आपके सामने एक पिंकू है, टिंकू है, ठीक है। टिंकू बहुत बड़ा सप्लायर है। टिंकू एक सप्लायर है, और इसके पास एक दुकानदार आता है। वो दुकानदार जो आता है, शॉपकीपर, जो कस्टमरों को सामान बेचता है, ठीक है। एक शॉपकीपर आता है और उस शॉपकीपर का नाम होता है मिस्टर रिंकू, ठीक है।
मिस्टर रिंकू। और मिस्टर रिंकू आके टिंकू को बोलता है, अरे टिंकू सुन भाई, मुझे ना तुझसे ना कुछ कुछ पेप्सी की बोतलें चाहिए। वो कहता है, टिंकू कहता है, बता यार कितनी बोतल चाहिए तुझे? मैं तो लाखों बोतल, हज़ारों बोतल बेचता हूँ पूरे दिन में। कहता है, अरे 1000 तो नहीं, 100 बोतल चाहिए, बता। 100 बोतल पेप्सी की तू मुझको दे दे। टिंकू कहता है, ठीक है ले जा भाई, और 100 बोतल के पैसे दे जा। कहता है, पैसे मत मांगियो भाई, पैसे मैं तुझे अभी नहीं दूंगा। रिंकू कहता है, पैसे तो मैं अभी तुझे नहीं दूंगा, मुझे ये बोतल जो चाहिए ये चाहिए क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट का मतलब उधार चाहिए। तो मुझसे पैसा तू 2 से 4 महीने बाद ले लियो, 2 से 3 महीने बाद ले लियो। अब मिस्टर रिंकू ने कह दिया 2 से 3 महीने बाद टिंकू तू मुझसे पैसे ले जाइयो। अब टिंकू ने कह दिया चल ठीक है ले जा। अब 2 से 3 महीने की बात हुई। अब 2 से 3 महीने बाद जब टिंकू गया शॉपकीपर मिस्टर रिंकू के पास पैसे मांगने 2 महीने बाद, तो इसने कहा यार मैंने 2 से 3 महीने गए थे, तू तो अभी आ गया। चलो फिर टिंकू ने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने बाद आ जाऊंगा। तो 2 से 3 महीने बाद जब गया तो टिंकू को फिर रिंकू ने बोला यार तीसरे महीने, 3 महीने 2 से 3 का होता है, 5 महीने, तू तो यार तीसरे महीने में भी आ गया। अब टिंकू बड़ा परेशान हो गया, कहा चल ठीक है 5 महीने बाद आऊँगा। अब 5 महीने बाद जब आता है तो वो कहता है यार स्टार्टिंग में ही आ गया, एंड में आता। फिर टिंकू लास्ट में थक के एंड में जाता है, फिर शॉपकीपर फाइनली इसको पेमेंट दे देता है। अब टिंकू बड़ा परेशान हुआ, इसी को बोलते हैं डेटर। शॉपकीपर मिस्टर रिंकू जो था ये हमारा था डेटर, जो सामान उधार खरीदता है और मुंह से बोलता है कि मेरे पैसे आके ले जाइयो। इन्हीं लोगों को डेटर बोलते हैं। यही लोग क्या कहलाते हैं? डेटर कहलाते हैं। तो डेटर का मतलब क्लियर हो गया होगा, जो सामान उधार खरीदते हैं उन्हीं को डेटर बोलते हैं। अब डेटर के बाद आता है आपका बिल रिसीवेबल। अब दोबारा से टिंकू के पास शॉपकीपर मिस्टर रिंकू आया। अब मिस्टर रिंकू जब आया तो मिस्टर रिंकू ने फिर से कहा मुझे 100 बोतल नहीं, अब की बार तो मुझे एक काम कर, मुझे चाहिए 200 बोतल। इसने कहा 200 बोतल चाहिए, ठीक है भाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उधार दे देंगे। लेकिन अब मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है ज़रा ध्यान से सुन ले भाई। शर्त ये है कि तुझे रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा, रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा, रिटर्न में लिख के देगा तो ही मैं तुझे सामान दूंगा, क्योंकि पिछली बार तूने बहुत परेशान किया। रिटर्न में एक डेट लिखनी होगी। अब टिंकू ने क्या किया, टिंकू भाई साहब जी क्या कहता है, वो अब एक ब्लैंक पेपर देता है। उस ब्लैंक पेपर पे क्या करता है, ब्लैंक पेपर पे लिखता है कि चल ये ब्लैंक पेपर ले और इस ब्लैंक पेपर पे तो ये लिख कि मैं इस डेट को पैसे दूंगा और इस पे साइन कर दे। इस ब्लैंक पेपर पे लिख के साइन कर दे कि मैं तेरे को इस डेट को पैसा दूंगा। अब मिस्टर रिंकू ने क्या किया, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिए, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिए और साइन करके क्या किया, ये ब्लैंक पेपर टिंकू को दे दिया, ले भाई पकड़। जो ब्लैंक पेपर पे शॉपकीपर मिस्टर रिंकू ने साइन किए हैं, इसी ब्लैंक पेपर को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। जो टिंकू ने रिसीव किया होगा इस बिल को, तो ये एक बिल बन गया। इस बिल की खास बात यह है कि मिस्टर रिंकू को ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। ये हमारा क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल कहलाता है। आई होप आपको बिल रिसीवेबल के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। डेटर में क्या डिफरेंस होता है, बिल रिसीवेबल में, दोनों भाई बहन हैं। अब आता है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसे इनकम जो मैंने कमा तो ली, अर्न कर ली, बट मुझे अभी तक नहीं मिली, यानी पेंडिंग है, फ्यूचर में मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने के अंदर मिलेगी। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मैंने पहले ही पे कर दिया है, पैसा पहले पे कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। जिस एक्सपेंस का बेनिफिट ना लिया जाए, पे पहले कर दिया जाए, उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है कि आने वाले टाइम में जब वो इसको यूज़ करेगा, इस बेनिफिट को यूज़ करेगा, तो इस बेनिफिट के लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए एक असेट्स है। असेट्स कैसे, करंट असेट्स है। इसका बेनिफिट भी वो ज़्यादा नहीं 1 साल 2 साल बाद नहीं लेगा, बल्कि इसका बेनिफिट उसको 1 साल के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। कभी आपने सुना है कि आप कभी कई बार क्या करते हो, रिचार्ज करवाते हो फ़ोन में,
बट उसका बेनिफिट कब लेते हो? पहले रिचार्ज कराते हो देन उसके बाद आप बेनिफिट लेते हो। कभी ऐसा हुआ है कि रिचार्ज आज कराओ और 1 साल बाद कहोगे चलो भाई इसका बेनिफिट कॉल वॉल मैसेज वैसेज या इंटरनेट का बेनिफिट हम लोग 1 साल बाद ले लेंगे? ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो वही बात कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है हमारा, वो पे हम आज कर रहे हैं लेकिन बेनिफिट इसका हम आने वाले टाइम में लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक होता है जो बिजनेस के अंदर होता है, कभी भी बेचो और कभी भी पैसा कमा लो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1 साल के अंदर अंदर इसको भी बेचना पड़ता है। दैट इज करंट असेट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे है हमारा वो है नॉन करंट असेट्स। अब ये नॉन करंट असेट्स क्या होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। साथ के साथ इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। अब हमारा नॉन करंट असेट्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में, मैक्सिमम करने में हेल्प करती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मिस्टर कोई भी बंदा है जो अपना एक बिज़नेस ओपन करता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ तो उसके लिए उसको करंट नॉन करंट असेट्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स जो है, असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटिटी इंटरप्राइजेज नो नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड इधर इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस। ये क्या कह रहा है बच्चे, ये आपके सामने कहना चाह रहा है कि बच्चा ऐसा है कि नॉन करंट असेट्स क्या होती है, जो आपको कहीं ऐसी जगह पैसा मत लगाओ कि वो जो स्टॉक असेट्स आई उसको आगे सेल करना हो, नहीं। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस ऑपरेशन में लगाई जाती है, जिसके जरिए हम कोई लंबे समय के लिए असेट्स खरीदते हैं, लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सके, उसी को हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं। अब ये नॉन करंट असेट्स में कौन कौन से असेट्स इंक्लूड की जाती है? बेसिकली इस नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आते हैं और अदर नॉन करंट असेट्स आती है। सर ये फिक्स असेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कहीं हमने पैसा लगा दिया और वहाँ पे हमें इंटरेस्ट हर महीने आ रहा है, या कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, हर महीने डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, ये आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं? किसी को लोन दे दिया यार, लोन दे दिया और उससे इंटरेस्ट कमा रहे हो। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है फिक्स असेट्स। क्या होती है फिक्स असेट्स, चलिए जानते हैं फिक्स असेट्स के बारे में। तो बच्चे फिक्स असेट्स वो असेट्स होती है जिसे कहा जाता है कि जो एक एंटरप्राइजेस की ऐसे असेट्स होती है जिससे ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, जिसे मूव करना पॉसिबल नहीं होता, ईजिली पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जा सको। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास मान लो कि आपके पास एक मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक डिजिटल बोर्ड है मेरे इंस्टीट्यूट में, और मैंने कहा कि भैया ऐसा है, इस डिजिटल बोर्ड को मैं क्लास के टाइम में 2-3 जगह मेरी क्लास चलती है, तो मैं इस डिजिटल बोर्ड को जेब में डालता हूँ और लेके चल देता हूँ और वहाँ पे जहाँ जहाँ क्लास होगी वहाँ वहाँ यूज़ करूँगा। तो पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि भैया ऐसा है, मेरे पास 2-3 मार्कर है, इन 3 मार्कर को मैं अपनी जेब में डालता हूँ और जहाँ जहाँ क्लास होगी वहाँ वहाँ इनका यूज़ करूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। यानी करंट असेट्स वो असेट्स है जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव कर सकते हैं, बट इसे मूव नहीं कर सकते। तो फिक्स असेट्स आसानी से मूव नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये असेट्स सेल करने के लिए नहीं होती, रीसेल करने के लिए नहीं होते, और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। डिजिटल बोर्ड लाऊंगा तो बच्चे आएंगे, पहले ब्लैक बोर्ड था, फिर वाइट बोर्ड आया, अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना है। या तो मैं चेयर थी, बेंच लेकर आया, फैंसी बेंच लेकर आया, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिक्स एसेट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है।
जैसे फिक्स एसेट्स को पहले तो डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक टांजिबल एसेट्स होते हैं, एक इंटेंजिबल होती है। टांजिबल वो एसेट्स होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रही है साफ साफ, हाँ भाई ये एसेट्स है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सारी जो एसेट्स है ये हमारी क्या है, ये हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है। फिर हमारा जो दूसरी एसेट्स आती है वो है इंटेंजिबल। ये ऐसे एसेट्स है ना तो जिसे हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अच्छा जी सर, और क्या होता है? और क्या होता है, ये ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला गुडविल। मैं आप सभी को ये बात करना, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि गुडविल क्या होती है। गुडविल वो होती है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम इसे छू सकते हैं, ठीक है, पर इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक बिज़नेस है, आप सपोज मान लो कि कोई बिज़नेस है जिसका बहुत अच्छा खासा नाम है, तो वो अच्छा चार्ज करती है बिज़नेस में, प्रॉफिट मतलब किसी भी प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस अच्छा चार्ज करती है। आपने देखा होगा आज के टाइम में कई ब्रांड के बिस्किट्स आते हैं, ब्रांड अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका ब्रांड तो टेस्ट सेम रहता है, लेकिन प्राइस अलग अलग होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग का असर होता है, नाम कमा लिया है, गुडविल है, इस वजह से उनका प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। फिर आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है सर? पेटेंट्स वो होता है जैसे कि कोई मैंने खोज की, कोई नाम की, किसी चीज़ की, किसी फॉर्मूले की, अब मैं चाहता हूँ कि कोई उसको यूज़ ना कर सके, तो मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊँगा और उसको कहूँगा भाई इसको रजिस्टर कर दे ताकि कोई इसको यूज़ ना कर पाए। ट्रेडमार्क अपना निशान है, जिस निशान से सामान बिक रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। फिर आपका इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होती है फिक्टिशियस एसेट्स? अब हम फिक्टिशियस एसेट्स की बात करेंगे। एक ऐसी एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है, लेकिन उसे खर्च हम एक बार में ही कर देते हैं। अब बिजनेस ये कहता है कि अगर कोई चीज़ जो हमें बेनिफिट आने वाले कई सालों में दे रही है, तो उसकी भरपाई हम उस साल में नहीं करवाएंगे। यानी हमारा जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में उसे पूरा खर्चा नहीं दिखाएंगे, उसका कुछ पार्ट दिखाएंगे। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन पे। क्वेश्चन कहता है कि हम इस खर्चे को 4 साल तक राइट ऑफ करेंगे, 4 साल तक भरपाई करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे और हर साल एक एक किस्त राइट ऑफ करते जाएंगे। ये असेट्स ऐसी एसेट्स होती है, ना तो टेंजिबल ना तो इंटेंजिबल होती है, ना तो ये टेंजिबल होती है। ना तो ये टेंजिबल ना तो इंटेंजिबल, मतलब क्या है, ना तो इसे छू सकते हैं ना तो इसे देख सकते हैं, देख भी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टेंजिबल इंटेंजिबल को थोड़ा साइड में करो आप। ये देखा जाए तो इसका हम राइट ऑफ जो करते हैं वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड करते हैं, और इसका बेनिफिट जो होता है वो हमें आने वाले कई सालों तक मिल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल, डिस्काउंटिंग ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिवेंचर्स को। या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बैनर लगा दिया, वो बैनर उड़ के चला गया। अब उड़ के चला गया तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको नहीं मिला उस टाइम पे, लेकिन एक बैनर लगाया था जो 10 साल तक लगा रह गया, 10 साल तक उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे खर्चे क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और यही हमारी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं लायबिलिटी के बारे में, और कैपिटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। बाकी हम अपना जो बाकी कंटिन्यू करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी की और कैपिटल की। लायबिलिटी क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको। लायबिलिटी का मतलब ये है कि हमने कहीं से पैसा उधार लिया और अपने बिजनेस में लगा दिया, जिसे हमें फ्यूचर में कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। यानी बिजनेस को कभी ना कभी पे करना आने वाले टाइम में। तो ये हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अब लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक करंट और एक होती है नॉन करंट। करंट वो लायबिलिटी है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। तो इस लायबिलिटी को अगर 1 साल के अंदर पे करनी है, यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स पेबल, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स। अब थोड़ा सा हम क्रेडिटर के बारे में समझ लेते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो वैसे ही सेम चीज़ ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये आ गया मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए
और ये है मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने क्या किया, सामान खरीदा मिस्टर बी से, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा है। क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लिया जब, तो इस रॉ मटेरियल के पैसे देने थे मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने कहा कि भैया मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं तेरे को बाद में पैसे दूंगा। और बिजनेस मिस्टर ए का है, ये बिजनेस जो चल रहा है ये मिस्टर ए का चल रहा है, तो बिजनेस में ये रिकॉर्ड करेगा कि इसको पैसा देना है मिस्टर बी को, लेकिन ये कहता है 3-4 महीने बाद आ जाइए। 3 महीने बाद आया तो कहा 4 महीने, 4 के बाद आया तो कहा कि 3-4-7 होते हैं, ऐसे बुतलिया जा रहा है, इसको पागल बनाया जा रहा है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऐसे पागल बनाता गया। तो जो मुंह जुबानी बोलकर चीज़ों को उधार लिया जाता है, सामान लिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। अब इसी के बदले में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ये लिख के दे दे, जैसे उल्टा हो जाए। अब मिस्टर बी इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को लिख के मिस्टर ए से ले ले, तो मिस्टर ए अपने बिजनेस के अंदर अगर ये पे कर देगा तो इसे बिल्स पेबल कहेंगे, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स पेबल कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन छोटे समय के लिए लोन दिया जाता है, छोटे समय के लिए लोन दिया गया, छोटे समय के लिए लोन लिया गया, सॉरी, छोटे समय के लिए अगर हम कहीं से लोन लेते हैं और उसको हमें फ्यूचर में कभी वापस करना है, दैट इज करंट लायबिलिटी। फिर आता आपके नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, चलिए जानते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो एक लंबे समय के बाद पे होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। लंबे समय का मतलब एक बहुत लंबे समय के लिए पैसा उधार ले रखा है मैंने, लोन ले रखा है, ठीक है, या पब्लिक लोन ले रखा है। पब्लिक लोन को डिवेंचर्स बोलते हैं बच्चे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिवेंचर्स क्या होता है। फिर आता है कैपिटल, सर खुद का पैसा लगाया ओनर ने, ओनर मतलब मालिक, मालिक जो अपना खुद का पैसा लगाता है, यानी प्रोप्राइटर या ओनर कह लो, उसे मालिक कहते हैं। ये बिजनेस के मालिक होते हैं, ये जब अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाते हैं, एंटरप्राइज, तो इसी को हम कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये पैसा जो होता है जो बिजनेस के ओनर लगाते हैं, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। ये या तो पैसे की फॉर्म में हो सकता है या तो असेट्स की फॉर्म में भी लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, नेक्स्ट में हम लोग एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और छोटे मोटे जितने भी आइटम्स हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी 1 घंटे की वीडियो होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहेगी। अभी हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो सीए फाउंडेशन का अकाउंट पेपर 1 अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का चल रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।